नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत के साथ ही ग्रहों ने भी अपना काम आरंभ कर दिया है। 2 जनवरी 2024 मर्क्यूरी यहां पर रेट्रोगेट पोजीशन से प्रोग्रेसिव पोजीशन में आते हुए नजर आएंगे। मतलब कि वृश्चिक राशि में बुध देव अभी जो वक्री गति से चाल चल रहे हैं वो अपनी वक्री गति को छोड़ करके मार्गी गति में आरंभ हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल अपने घर को छोड़ करके निकल चुके हैं और सूर्य और मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर मंगल की राशि में शुक्र और बुध यहां पर कंजक्शन में आए हुए हैं और बुध का मार्गी हो जाना एंड ठीक 2 जनवरी से लेकर के 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक शुक्र के साथ कंजक्शन बना करके रहना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा योग यहां पर दिखाता है। और इसके बाद बुध देव यहां से निकल करके चले जाएंगे धनु राशि में और धनु राशि में बनेगा त्रिग्रही योग। सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिलेगा। इस वजह से यह समय और भी ज्यादा अद्भुत बन जाता है क्योंकि इस त्रिग्रही योग पर देवगुरु बृहस्पति की नजर रहेगी और इसी वजह से ये त्रिग्रही योग एक काफी ज्यादा पावरफुल योग यहां पर बनता हुआ नजर आता है। ऐसे समय में देश और दुनिया में किस तरह की घटनाएं घटेंगी इसको यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मर्क्यूरी यहां पर रेट्रोगेट पोजीशन से प्रोग्रेसिव पोजीशन में आता है वैसे ही इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आता है। मतलब कि डेफिनेटली शेयर मार्केट में उठापटक देखने को मिल जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग शेयर मार्केट की यहीं पर होना शुरू हो जाएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो जब तक शुक्र और बुध की युति वृश्चिक राशि में बनी रहेगी तब तक यहां पर वेदर को लेकर के भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं पर सडनली वेदर का चेंज हो जाना, सर्दी के मौसम में भी बारिश का देख लेना और बहुत ज्यादा पानी की वजह से कोई परेशानी होना और कहीं पर अचानक से पानी को लेकर के कोई एलर्जिक इश्यूज होना भी यहां पर स्वाभाविक दिखाई देते हैं। इस वजह से यह समय वेदर के लिए तो काफी ज्यादा खराब दिखाई देता है और यहीं से शुरुआत हो जाएगी 2024 के पहले साइक्लोन की मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हो जाएगी और बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको एक साइक्लोन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर बहुत माइन्यूट लेवल पर उसकी शुरुआत होगी। हालांकि अभी पता नहीं चलेगा कि कहां बन रहा है और कैसे बन रहा है, बट एक हवाओं का रुख बदलना और साइक्लोन की कैलकुलेशन का बिल्ड होना, बीज का बोना यहां पर आपको पता चल जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2024 के साल में प्रकृति बहुत बड़े लेवल पर अपना काम करेगी और प्राकृतिक घटनाएं बार बार देखने को मिलेगी। इसीलिए बहुत डीप लेवल पर उसको चेक करना जरूरी है और उसकी शुरुआत को पकड़ना जरूरी है। और यही वो मोमेंट बन जाएगा जब किसी तरह की साइक्लोन की एनर्जी को यहां पर मूवमेंट में लाया जाएगा, वो मूवमेंट यहां पर शुरू हो जाएगा। यहीं पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ऑयल एंड पेट्रोल को लेकर के भी काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऑयल एंड पेट्रोल को लेकर के भी बहुत बड़ी कोई घटना सामने आ सकती है या वेदर मतलब कि वेदर को लेकर के कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है या पानी के जहाज को लेकर के कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और जैसे ही मर्क्यूरी ट्रांजिट करेंगे, जैसे ही मर्क्यूरी वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, त्रिग्रही योग यहां पर बनेगा। एंड ये त्रिग्रही योग सूर्य, मंगल और बुध का बना हुआ योग ये पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। यहीं से आप देखिएगा वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप की बातें शुरू हो जाएंगी। अग्रेसिव नेचर इन पॉलिटिक्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। इस वजह से यह समय ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह दें कि इस कंजक्शन के बाद, इस त्रिग्रही योग के बाद ही विश्व में कहीं कहीं
या बहुत सारी जगह पर मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, मतलब कि चुनाव की बातें शुरू हो जाएंगी। ताइवान में चुनाव आने वाले हैं, पाकिस्तान में चुनाव आने वाले हैं, भारत में चुनाव है, रशिया में चुनाव है, और इसके अलावा अमेरिका भी चुनाव की लाइन में अपने आप को देख रहा है। तो ये पूरा साल जो है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव का साल है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला साल है, और इस वजह से इस साल में काफी सारी घटनाएं यहां पर देखने को मिलेंगी, जिनकी शुरुआत एशिया के आसपास से ही देखने को मिल जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 13 तारीख से ही ताइवान के आसपास का माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। वैसे तो इसकी शुरुआत 8 जनवरी से ही होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। 8 जनवरी को अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव घटना देखने को मिलती है, पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी हादसा होता है, तो आप समझ जाइएगा कि ग्रह अपना काम शुरू कर चुके हैं, और ये एक शुरुआत है जो कि पूरे साल इसके लेवल अप होते हुए ही दिखाई देंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, और यहां से एक जो स्ट्रक्चर बिल्ड होगा वो मई, जून, जुलाई आते आते और भी ज्यादा बड़े लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें होंगी उसका सीधा सीधा कनेक्शन बनेगा फर्स्ट सोलर इक्लिप्स के साथ, क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध की युति सोलर इक्लिप्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जो कि अभी अप्रैल में होगा, बट उसकी शुरुआत यहीं से होते हुए नजर आ रही है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वो फ्यूचर प्लान करके बैठता है, और वो पास्ट की चीजों को रीबिल्ड करने की कोशिश करता है। अगर नहीं याद आता तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए अपने साल में, अपने समय में, और 60s की घटनाओं को याद करिएगा। 60s का समय कैसा था? वियतनाम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उसी तरह से इस बार भी आसपास के एरिया का नाम आप सुनेंगे। इस तरह के योग बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। मैं हालांकि अभी एग्जैक्ट नाम लेना नहीं चाहता, एग्जैक्ट सिनेरियो आपको क्लियरली अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, एंड एक बार वो मूवमेंट मैं भी और क्लियर कर लूं और कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का घटनाक्रम यहां पर देखने को मिलेगा। बट ये जरूर है, चाइना का नाम शुरू हो जाएगा, ताइवान का नाम शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल देखने को मिलेगा, और पब्लिक में किसी तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, पब्लिक में किसी तरह का विवाद देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, और इसी के साथ साथ फायर की घटनाएं बढ़ जाएंगी, मतलब कि किसी न किसी तरह से आग की घटनाएं और विस्फोटक घटनाएं बढ़ते हुए नजर आएंगी। 8 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच में किसी तरह का कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के योग पूरे बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं हम सब विटनेस रहेंगे साथ से के, एंड बहुत बड़े लेवल पे इसकी चर्चा करी जाएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मर्क्यूरी यहां पर स्टेबल रहे और ज्यादा परेशानी क्रिएट ना करे। हालांकि डिग्री वाइज बहुत लो है, इस वजह से ज्यादा खराबी नहीं आएगी, बट कभी कभी कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो वो रो करके भी बड़ी परेशानियों को पैदा कर देता है। मर्क्यूरी भी कुछ इसी तरह का काम करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आप सभी से भी एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि समय में अपने मन के और अपने अंदर के अग्रेशन को ठंडा रखिएगा, क्योंकि आप सभी भी अपने शब्दों का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं, और जब आपके लिए बड़ी परेशानियां क्रिएट होंगी तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से आप सभी का शांत रहना, आप सभी का अपने आप को बैलेंस करना, और आप सभी का धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप सभी धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और इसी समय को आराम से निकाल के अपने आप को परेशानियों से बचाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।